जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण और अर्जुन धर्म पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने आपसे सभी एकादशी की कथा सुनी, जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व भी जाना। अब आप कृपा करके मुझसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है, इसकी कथा क्या है, सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराण में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह राजा परम शिव भक्त था। उसका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो रोज पूजा के लिए फूल लाया करता। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक बहुत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तब उन्होंने क्रोध से अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और जाकर पता करो कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, हेममाली तो अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। बस इतना सुनना था, राजा कुबेर तो मारे क्रोध के लाल हो गए। उन्होंने हेममाली को तुरंत बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को बहुत क्रोध आया और उनके होठ फड़फड़ाने लगे। तब राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से वह तुरंत ही पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक प्रकार के कष्ट भोगे, परंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। उसे अपने पहले जन्म की सारी बातें याद थी। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह अपने पहले के जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। मार्कंडेय ऋषि बहुत व्रत तपस्वी थे, दूसरे ब्रह्मा जी के समान प्रतीत होते थे। मार्कंडेय ऋषि का वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा देता था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, अरे तुम कौन हो और तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे तुम कोढ़ी हो गए हो और भयंकर कष्ट भोग रहे हो। ऋषि की बातें सुनकर हेममाली ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था और मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाता और शिव पूजा के समय राजा कुबेर को भेंट करता। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। तब राजा कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ, पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। हे ऋषिवर, आप कृपा करें और कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो सके। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। आषाढ़ का महीना आने वाला है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी कही अनुसार उसने योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। जो व्रत ना करके भी इस कथा को सुनता है उसे यह पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में प्राणी मोक्ष प्राप्त करता है और स्वर्ग का अधिकारी होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। गजेंद्र मोक्ष की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार द्रविड़ प्रदेश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वह राजा बड़े ही धर्मपरायण थे और प्रजापालक थे। अपना अधिकतर समय भगवान की आराधना में व्यतीत करते थे। इस कारण उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी और उनकी प्रजा भी प्रत्येक प्रकार से अपने राजा से संतुष्ट थी। राजा इंद्रद्युम्न ने अब राजकार्य में अपना समय देना बहुत कम कर दिया। वे कहने लगे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए अब मैं अपने इष्ट की आराधना में ही लगा रहना चाहता हूँ। राजा इंद्रद्युम्न राज्य का त्याग कर मलय पर्वत पर जाकर रहने लगे और तपस्वियों का सा वेश बनाकर निरंतर ही परब्रह्म श्री हरि की भक्ति में लीन रहने लगे। उनका मन और प्राण निरंतर ही श्री हरि के चरणों में समाया रहता। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न रोज की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि की भक्ति कर रहे थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य जी अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। ध्यान में लगे होने के कारण राजा इंद्रद्युम्न ने महर्षि और उनके शिष्यों का कोई भी स्वागत सत्कार नहीं किया। राजा के इस व्यवहार से महर्षि अगस्त्य जी क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को श्राप देकर कहा कि हे राजा, तुमने गुरुजनों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश अपने राजधर्म से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो। तुमने हाथी के समान जड़ बुद्धि का अनुसरण करके हम ऋषियों का अपमान किया, इसीलिए तुम्हें घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य हरि भक्ति राजा इंद्रद्युम्न को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान का मंगलमय विधान समझा, प्रभु के चरणों में अपना सिर रख दिया। इसीलिए महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न अगले जन्म में गजेंद्र नाम के हाथी हुए, पर अपनी अटल प्रभु भक्ति के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के पास ही घने जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ राजा इंद्रद्युम्न गजेंद्र नाम के हाथी के रूप में निवास करते थे। वह सभी हाथियों के सरदार थे। एक दिन उसी पर्वत पर गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ बड़े बड़े झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे और हथनियां घूम रही थी। बड़े जोर की धूप थी, इस कारण वह और उसके साथी प्यास से व्याकुल हो गए और पास ही के एक सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगे। प्यास बुझाने के बाद वह सभी हथनियों और अपने साथियों के साथ स्नान करके जल की क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ यानी ग्राह ने उसके पैर को अपने मुंह में दबोच लिया और बलपूर्वक उसे पानी के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने तत्काल अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हो सका। उसके साथियों ने भी उसकी सहायता करनी चाहिए और बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास भी सफल नहीं हुआ। जीवन मरण का यह संघर्ष निरंतर ही चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचने का प्रयत्न करता तो ग्राह उसे पानी के भीतर खींच लेता। दोनों के संघर्ष के कारण सरोवर का निर्मल जल गंदला होने लगा और सभी कमल दल भी टूट फूट गए, शत विक्षित हो गए। समस्त जल जीव जंतु व्याकुल होने लगे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष निरंतर ही चलता रहा। अंततः गजेंद्र का सामर्थ्य क्षीण होने लगा। अब उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जल में रहने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसकी शक्ति तो और भी बढ़ गई थी। वह नवीन उत्साह के साथ अत्यधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को पानी के भीतर खींचने लगा। अब सभी प्रकार से असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का जो अहंकार उसे था, अब वह टूटने लगा था। अब वह पूरी तरह से निराश हो गया था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण उसे भगवान का स्मरण हुआ। तब उसने निश्चय किया कि इस कराल काल संकट से केवल सर्वसमर्थ प्रभु ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसी निश्चय के साथ गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र किया
और पूर्व जन्म की स्मृति से सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा श्री हरि की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की भक्तिमय स्तुति को सुनकर सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु तत्काल ही उस सरोवर के तट पर प्रकट हो गए। जब गजेंद्र ने हाथों में चक्र लिए गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु को देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया, उसे श्री हरि के चरणों में समर्पित करके बड़े ही करुण स्वर से प्रार्थना की, हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे पूर्ण परमात्मा, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु को दया आई और उन्होंने तत्काल गरुड़ की पीठ से नीचे उतरकर गजेंद्र और ग्राहक को सरोवर से बाहर खींचा और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से ग्राहक का मुख चीर दिया और गजेंद्र को मुक्त करा दिया। श्री हरि के द्वारा मुक्ति पाकर ग्राह दिव्य शरीर धारण कर श्री विष्णु के चरणों में शीश झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। वास्तव में वह ग्राह पूर्व जन्म में होहो नाम का एक गंधर्व था। एक समय महर्षि देवल सरोवर में स्नान कर रहे थे। उसी समय होहो नामक वह गंधर्व उपहास के लिए सरोवर में आकर महर्षि देवल के पैर पकड़ लिए और मगर मगर चिल्लाने लगा। उसके इस व्यवहार से महर्षि देवल क्रोधित हो गए। तब उन्होंने होहो को श्राप देते हुए कहा कि हे गंधर्व, तुझे ऋषि और मुनियों का आदर करना चाहिए, परंतु तू एक मगर की भांति पैर पकड़कर मेरा निरादर कर रहा है और उपहास कर रहा है। क्या तुझे लज्जा नहीं आती? यदि तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे मगर की योनि प्राप्त हो। श्राप को पाकर वो गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब महर्षि देवल ने कहा कि मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसीलिए तुझे मगर की योनि तो अवश्य प्राप्त होगी, परंतु तेरा उद्धार श्री भगवान के हाथों से होगा। आज श्री हरि भगवान के हाथों से मुक्ति पाकर वह समस्त पापों से मुक्त हो गया। प्रभु की परिक्रमा कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने भी गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र के द्वारा की गई स्तुति से विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की इस स्तुति से मेरा ध्यान करेंगे, मैं मृत्यु के समय उन्हें निर्मल बुद्धि का दान प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को अपने साथ लिया और गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ धाम पर चले गए। भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं और सभी संकटों से उसकी रक्षा करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम की नाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की।
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलो जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलो जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। बोलो जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलो जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलो जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलो जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलो जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। बोलो जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कहिए जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय एकादशी बोलो जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलिए जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।